अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में एक तो रिकॉर्ड बना है ओवर्स के हिसाब से कि दो बॉलर्स ने हिस्ट्री के हिसाब से ज़्यादा बॉलिंग कर दी है एक ही दिन में। वो आप सुनकर कि कितने ओवर जो वो उन्होंने किए हैं और स्क्रीन पर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतने भी ओवर दो बॉलरों से करवाए जा सकते हैं, खा वो स्पिनर ही क्यों ना हो एक दिन में। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान को कंसीड करने पड़े। 95 फॉर 5 थे और 267 रन पर जो है इंग्लैंड की टीम पहुंच गई और 267 रन करवा दिए शान मसूद की पैथेटिक कप्तानी ने। और इस वजह से जो वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान के इस वक्त के जो करता धरता हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इस जीत की ट्रैक पर लेकर आए हैं, जिन्होंने प्लानिंग बनाई है, उनका जादू चल गया एक बार फिर और इंग्लैंड को घेरा डाल लिया है। आकिब जावेद साहब वो परेशान है कि अब जो है वो सब कुछ चेंज कर लिया है, टीम एक ट्रैक पर आ गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलतियां हो रही हैं लगातार, वो हो रही हैं जी कप्तानी के हवाले से। कप्तानी के हवाले से अगर देखा जाए तो शान मसूद के कुछ फैसले थे जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम जो है वो बिल्कुल टॉप ऑर्डर जो है वो उड़ा दिया था। साजिद खान ने ब्रिलियंट बॉलिंग करके और 6 विकेटें आउट कर दी थी और टॉप ऑर्डर सारा, जो रूट, हैरी ब्रूक सारे आउट कर दिए थे, बेन स्टोक वगैरह। लेकिन जो है वो जो कप्तानी की वजह से वो 267 कर गए। तो अब गलती कहां पर हुई वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो और आमिर जमाल को जो है वो पहले सेशन बल्कि दूसरे सेशन में एक ओवर भी नहीं दिया गया। हालांकि पहले सेशन के एंड में लंच से पहले बॉल थोड़ा थोड़ा रिवर्स होना शुरू हो गया था, लेकिन कप्तान साहब की ये अकल में नहीं आई कि मैंने टॉप ऑर्डर जो है वो उड़ा दिया है, तो अगर रिवर्स स्विंग जो है वो हो रहा है तो मैं कोई इन बॉलरों में से किसी एक को रेस्ट दे दूं। वो भी इंसान है। 21 ओवर करवा दिए इस बंदे ने लगातार दो बॉलरों से और वो थक गए। उसके बाद जो वो जो उनके बैट्समैन थे वो भी रीड करना शुरू हो गए। और हालांकि गोरों का आपको पता है कि वो तो स्पिन को जो रीड ही नहीं करते। जब आप लगातार एक ही तरह की बॉलिंग करवाते रहेंगे तो बैट्समैन जो वो भी रीड करना शुरू हो जाता है। तो रीड करते करते जो उन्होंने 90+ रन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 100 कर दिया उनके विकेट कीपर बैट्समैन जेमी स्मिथ ने। और जो दूसरे नीचे वाले बैट्समैन थे वो भी छोटी छोटी पार्टनरशिप करके 267 पर उन्होंने रन पहुंचा दिए। और अब हाल ये है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर में से भी 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। मेन कामरान गुलाम आउट हो गए हैं, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए हैं, इसके अलावा साइम अयूब साहब आउट हो गए हैं। अब्दुल्ला शफीक की मुझे समझ नहीं आती कि आप प्लम्ब आउट हो गए हैं तो आपने फिर भी एक रिव्यू ज़ाया कर दिया। कुछ सेंस भी होती है, अगर आपकी फॉर्म नहीं है, आप चलो बैटिंग नहीं अच्छी हो रही तो कोई फैसला तो अच्छा कर लो। साथ वाला जो बंदा है उसको भी इतनी अकल नहीं है, अभी आप प्लम्ब आउट है और आप रिव्यू ज़ाया कर रहे हैं। तो एक तो यानी अब्दुल्ला शफीक जो है पता नहीं इसको ड्रॉप क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों रेस्ट नहीं दी जा रही, क्यों, क्या वजह है ये इसकी मुझे समझ नहीं आई। और मोहम्मद हुरैरा जो है वो लगातार बेचारा पीछे बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि अब पता नहीं मेरा कब चांस बनेगा, लेकिन लग ये रहा है कि उसको चांस नहीं मिलेगा। तो अब जी मैं आपको मैच समरी थोड़ी सी बताता हूँ, फिर आपको कप्तानी के हवाले से बताता हूँ कि अब होने क्या जा रहा है और मैच के में क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड ने जी 267 रन किए, 89 रन जी बनाए हैं जेमी स्मिथ ने। और इसके अलावा जी बेन डकट 52 कर गए हैं। और उनके जो बॉलर समझ लो, ऑलराउंडर तो नहीं है, बॉलर ही हैं, ऑलराउंडर समझ लें, जो एटकिंसन है 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो 39 वो कर गए हैं। क्रॉली जो है वो ओपनर आए थे वो भी 29 कर गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जी ब्रिलियंट बॉलिंग की एक बार फिर साजिद खान ने जी, और उन्होंने जो वो उड़ा के रख दिया इंग्लैंड की बैटिंग लाइन आपको। 6 खिलाड़ी आउट किए, 130 रन दिए, 29.2 ओवर उसने किए। और 3 खिलाड़ी आउट किए हैं जी, नुमान अली ने 88 रन उसने दिए, 28 ओवर उस बंदे ने किए हैं। और इसके अलावा जी जायद महमूद ने भी 10 ओवर किए हैं, यानी कि 1 विकेट उन्होंने लिए है, 44 रन दिए। और ये आप जो है वो देख लें। इसके बाद जी पाकिस्तान की बैटिंग आई तो 19 रन जो है वो बनाकर आउट हो गए। साइम अयूब, शान मसूद 16 रन पर नॉट आउट हैं और सऊद शकील 16 रन पर नॉट आउट हैं। 14 रन बनाया जी अब्दुल्ला शफीक ने, वो भी आउट हो गए हैं। और इसके अलावा कामरान गुलाम 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। 73 पर 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हैं और 3 बॉलर हैं, उनके तीनों ने 1-1 विकेट लिए है। तो अब पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं क्योंकि पिच में टर्न बहुत आ गया है। बॉल जो है वो मुल्तान पिच से भी ज़्यादा लो रह रहा है और कभी कभी तो वो टखनों में लग रहा है, गिट्टे पे बॉल लग रहा है, यानी कि गिट्टियां ते बालां वजन लग पई हैं, उता नहीं आ रही हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये पिच तीसरे या चौथे दिन पाकिस्तान जब बैटिंग करने आएगा तो हाल क्या होगा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का। मुझे तो हाल पतला लग रहा है। और ऊपर से जो पैथेटिक कप्तानी की थी शान मसूद ने कि 1-2 ही बॉलर जो है वो लगातार उनसे तकरीबन कोई 21 ओवर करवा दिए, यानी कि 45 के करीब ओवर जो है वो 2 बॉलरों ने शुरू से किए।
जिसकी वजह से ऊपर वाले बैट्समैन आउट तो हो गए, लेकिन जो नीचे वाली बैटिंग लाइनअप थी उनको मौका मिल गया, वो रीड करना उन्होंने शुरू कर दिया। और अब जो है वो आकिब जावेद को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट वो सोच चुके हैं, इसके बारे में वो फैसला करेंगे। और शान मसूद की कप्तानी के हवाले पर भी जो है वो गौर करना पड़ेगा कि क्या अगर ऐसे ही कप्तानी करते रहे, जैसे 26 पर 6 थे आपने देखा बांग्लादेश के खिलाफ, तो फिर पता नहीं 250-300 रन उधर करवा दिए, उसके बाद फिर आपकी वापसी नहीं हुई मैच में। तो आज जो है वो फिर वही वाली गलती है, और आज 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे 100 से पहले, और तकरीबन 250-300 फिर करवा दिया है। तो ये जो गलती है वो शान मसूद बार बार कर रहे हैं। तो इस गलती को कैसे सही किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, या फिर कप्तान को जो वो हटाया जाना चाहिए, किसी और को कप्तानी देनी चाहिए, या जैसे मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है तो फिर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी या टेस्ट और वनडे की भी उनको देनी चाहिए। ये जो है वो आने वाले वक्त में फैसला होगा। तो अब पाकिस्तान की जो पोजीशन बैलेंस है, बैलेंस मैच चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है तो ये रन जो है वो ट्रेल बाकी जितना भी है वो पूरा हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मामला गड़बड़ है, और गड़बड़ मुझे लग रही है, आखिरी इनिंग में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी।